ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के छठा अध्याय के अंतर्गत दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजयपाद, अहिर बुद्ध्यान्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनयकादि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र के महान के पार्षद हुए। ये सब 11वें प्रधान रुद्र के महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगी रस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशस्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और कृष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयून और मनु। तर्च नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभों, जिसको पतंगी कवि कहते हैं, तो यामिनी से शलभों पतिंगों का जन्म हुआ। विंता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विंता के ही दूसरा पुत्र अरुण है, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके चंद्रमा ने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके छिन्न पक्ष की छिन्न कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। परीक्षित, अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोग
माताएं हैं। उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान हैं बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस, अरिष्टा के गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान नाम सुनो। दिमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभवसु, अयुमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्रा, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची और विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।